ये है दिल्ली दर्पण। वॉलेंटियर्स के अंदर एक उत्साह है और ये विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है। हम आपके एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे और तेजी काम तब बताने पड़ते हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत कम है। काम तब बताने पड़ते हैं जो विधायक अपनी मर्जी के करता है। मैंने अपनी मर्जी का कुछ नहीं करा। मैंने कोई मुद्दा कुछ नहीं बनाया, मेरी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। हमने मुद्दे वो बनाए जो जनता चाहती थी। लॉटरी फिर निकलेगी केजरीवाल की, क्योंकि भाजपा की लॉटरी यार 1993 से बंद है। इन्होंने उनका कुछ निकलने वाला नहीं, भगवान हमारे साथ है। और अनगिनत काम ऐसे पानी की जब समस्या आई, पूरी दिल्ली में पानी के लिए बहुत परेशानी रही, आप जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हमने एक टाइम उस पानी को अवेलेबल रखा आपके लिए। इतनी बड़ी गर्मी, इतनी बड़ी 52 डिग्री टेम्परेचर में भी पानी आपको एक टाइम मिल रहा था, बल्कि 90% घर में दोनों टाइम। तो भी डर है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे डर में चले गए। ईडी, सीबीआई। अब हर आदमी तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया तो नहीं बनेगा। कुछ लोग लालच में चले गए, क्योंकि हर आदमी राजेश गुप्ता भी नहीं बनेगा। वहाँ लालच मिला, कुछ पैसे का मिला, कुछ इसका मिला। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक अभियान की भी शुरुआत हुई है, आपका विधायक आपके द्वार। तो इसी कड़ी में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जहां चांदनी चौक के जो प्रभारी हैं, लोकसभा प्रभारी ऋतुराज झा आए थे। राजेश गुप्ता विधायक हैं हमारे साथ, ये नॉर्थ वेस्ट के प्रभारी हैं, और संगठन मंत्री हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या रूपरेखा बनाई है, ये कब तक चलेगा, थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आप विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पहुँचे वजीरपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से वॉलेंटियर्स के अंदर एक उत्साह है और ये विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा जो आगे रहेगी, वो अब हमारा जो एजेंडा है वो है एमएलए आपके द्वार, जो कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश गुप्ता जी अभी लोगों के बीच में जाएंगे। और पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लिया है कि पूरी दिल्ली के भीतर 2628 मंडल हैं, यानी पोलिंग स्टेशन हैं, जिन पर हमारे सभी एमएलएस, दिल्ली के 70 एमएलएस जाएंगे और लोगों के बीच संवाद करेंगे और अभी तक का जो हमारा शानदार कार्यकाल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोगों की राय लेंगे। इस बैठक की खास बात बस ये रहेगी कि एक तरफा संवाद नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। यानी हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं वो अपनी बात तो रखेंगे ही रखेंगे, पार्टी का एजेंडा तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ लोगों की भी राय जानेंगे कि भाई उनको हमारे जो ये पिछले 12-13 साल का कार्यकाल है ये कैसा रहा उनकी नज़र में। तो उसकी एक रूपरेखा आज आपके समक्ष रखी। सभी मंडलों पर वजीरपुर के माइक्रो लेवल पर जाकर के मीटिंग्स करेंगे, राय भी लेंगे। बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर के मीटिंग्स करेंगे, राय लेंगे, बाकायदा पूरे संगठन को उसमें एंगेज करेंगे, जो कि हमारी हर बार की चुनावी रणनीति रहती है। तो पार्टी लीडरशिप की बड़ी लंबी मैराथन बैठकों के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हम आपके एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे और तेजी देंगे। चलिए, तो संगठन महामंत्री विधायक राजेश गुप्ता हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, अब 10 साल एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, सबकी होती है, आपकी भी होती है। कैसे जाएंगे आपके, जब आपका विधायक आपके द्वार जाएगा, लोगों के द्वार जाएगा, तो कुछ सुनने को भी मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी का असर तो होगा, कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी उनकी होती है जो काम नहीं करते, जो काम करते हैं उनकी प्रो कम्बेंसी बन जाती है। अगर आपने इस बात को ध्यान दिया हो तो मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि शायद पूरी दिल्ली की सबसे बड़ी यूथ की टीम हमारे साथ है।
कल बात हुई, इन्होंने कहा कि आज एक प्रोग्राम करना है, मैंने कहा संडे को कर देंगे क्योंकि आज एमसीडी का इलेक्शन था, मैं उसमें प्रभारी हूँ तो मेरे पास समय कम था। इन्होंने कहा नहीं आज कर दो क्योंकि हो सकता है 5 तारीख को, जिसकी हम उम्मीद लगा के, बल्कि हमारा विश्वास है कि सीएम साहब बाहर आ जाएंगे, तो हमें कुछ और प्रोग्राम्स करने थे। तो आपने देखा कि आपके पास में सबसे बड़ी यूथ की टीम है, आपने देखा कि सबसे बड़ी महिला टीम है, आप अलग अलग समाज के लोग किस तरीके से, वाल्मीकि समाज के, तमिल समाज के, जाटव समाज के, कोली समाज के, जितने भी आपने लोग देखे, पूरा पूर्वांचल समाज आपने देखा, पूरी तरीके से इंडस्ट्री एरिया देखा, जलियांवाला बाग देखा, केशवपुरम देखा। और ये यकीन मानिएगा कि अगर ये हॉल बहुत छोटा है। आपने बहुत सारे काम गिनाए थे, कार्यकर्ता ये काम लेकर के जनता में जाएं, इस पर कुछ प्लानिंग हुई? देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मैं कभी गांव में सड़कें बन रही हैं, सभी जानते हैं, दिखाई दे रही हैं। काम तब बताने पड़ते हैं जब बहुत छोटे हो, बहुत कम हो। काम तब बताने पड़ते हैं जब विधायक अपनी मर्जी के करता है। मैंने अपनी मर्जी का कुछ नहीं करा, मैंने कोई मुद्दा कुछ नहीं बनाया, मेरी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। हमने मुद्दे वो बनाए जो जनता चाहती थी। जनता ने कहा रोड बना दो, मैंने बना दी, तो उन्हें पता है कि उन्होंने कहा मैंने बना दी। उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता मुझे। मैं कोई पोस्टरबाजी नहीं करता, आपको मालूम है। मैं कोई होर्डिंग बहुत कम ज़्यादा नहीं लगाता। मैं मानता हूँ कि होर्डिंग तो दीवार पे लगता है, गिर जाता है, दिल में आना चाहिए आदमी। अगर नेता दिल में आ जाता है तो वहाँ छप जाता है। और ये प्यार इन लोगों का जो मुझे मिलता रहा, और कॉन्टिन्यूस कोशिश रही कि जो पुरानी राजनीति को, जो परंपरागत राजनीति है, पोस्टर की, सिर्फ होर्डिंग की, पैसे बांटने की, शराब बांटने की, मुझसे दूर रहूँ। अगर वो मेरा अपना भी है, लेकिन अगर वो गलत करता है, मैं उससे दूर हुआ। और उसका नतीजा है कि आप लोगों को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार तो, दूसरी बार या कोई नहीं जीता था इस विधानसभा में, या तो बंधु जी को ये प्यार मिला या मुझे ये सम्मान इन लोगों ने दिया कि दूसरी बार जिताया, नहीं तो एक बार में ही निपटा देते थे। में बहुत सारे विधायक हैं जो दूसरी बार जीते हैं। आज मैं वजीरपुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वजीरपुर में सिर्फ बंधु जी दोबारा जीते, या मुझे ये प्यार आपने दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल जी को मुझे प्यार देंगे। देखिए, एमसीडी में भी आपने एक नारा दिया था कि अरविंद केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद। दिल्ली ने वो किया भी, लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह से सारे चुनाव में हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। आपके कई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग भी की, कई जा कर के बीजेपी में शामिल हो गए। तो इनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं हम लोग? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कभी लालच और कभी डर। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेचारे डर में चले गए, ईडी, सीबीआई। अब हर आदमी तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया तो नहीं बनेगा। कुछ लोग लालच में चले गए क्योंकि हर आदमी राजेश गुप्ता भी नहीं बनेगा। वहाँ लालच मिला, कुछ पैसे का मिला, कुछ इसका मिला, और कुछ घबराहट ऐसी हो जाती है कि आदमी को लगता है कि भाई। आपको भी कोई लालच मिला कभी? नहीं, मिलते रहते हैं। लालच और डर दोनों दिए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, सब उस पर भी यूज़ करें। डर ज़्यादा था कि लालच? मुझे लगता है कुछ नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा था। उन्होंने जो कुछ भी करा, मुझे जनता से और भगवान को साक्षी मान के, मैं खाटू श्याम जी को साक्षी मान के मैंने जो भी काम करा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसे करते रहो तो झूठ बोल के भी आदमी हार सकता है, तो सच बोल के रिस्क क्यों ना लिया जाए। एक ब्रांड बनाने की कोशिश थी। मैं हमेशा कहता हूँ चाइनीज़ फ़ोन सब कुछ बताता है, फिर भी 20,000 का। एप्पल कुछ नहीं बताता, फिर भी लोग लाख का लेते हैं। तो एक बार लोगों को यकीन हो जाए तो लोग, जैसे अरविंद केजरीवाल जी में, तो लोग जिता रहे हैं। हम अगर लोग मेरी बात पर अगर यकीन कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो इसीलिए जिता रहे हैं। केजरीवाल जी आ जाएंगे ऐसी सब दुआ भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी, दिल्ली नगर निगम में भी है। अब कुछ काम की बात तेज़ी से बढ़े, कुछ लोगों में भरोसा बढ़े, तो अब जब स्टैंडिंग कमेटी का पेज फंसा हुआ है, बराबर फंसा हुआ है, तो कैसे तालमेल हो पाएगा, कैसे काम कर पाएंगे आप दिल्ली के? बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। हमारे एक जोन के इलेक्शन में आज बराबर वोट हो गए, 11-11। दिल की धड़कड़े बन गई क्योंकि टॉस होना था, लॉटरी निकलनी थी। लॉटरी निकली अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें भी यही होना है। 9-9 बराबर हो गए, लॉटरी निकलेगी, लॉटरी फिर निकलेगी केजरीवाल की, क्योंकि भाजपा की लॉटरी यार 1993 से बंद है। उन्होंने, उनका कुछ निकलने वाला नहीं। भगवान हमारे साथ है। जहाँ जहाँ भगवान राम है, वहाँ वहाँ वो साफ होते जाते हैं। यहाँ तो राम के साथ में खाटू श्याम भी है, तो कोई संभावना नहीं अभी जीते। अभी तो 9-9 हो जाएंगे। नहीं, 9-9 हो जाएंगे, तो अगर 9-9 हो जाते हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो उसके बाद में वो ये कि लॉटरी निकलेगी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो तो भगवान हमारे साथ है, तो हमारी निकलनी है। अच्छी दिल्ली चलाई है। स्टैंडिंग कमेटी की वजह से बहुत दिक्कतें थी, सफाई के पैसे नहीं मिलते थे, परेशान। 1 तारीख को जबकि हम सैलरी दे रहे हैं, इस महीने का एक बहुत लंबा कार्यकाल हो जाता है कि इतनी बड़ी सिविक एजेंसी जो सबसे करीब होती है लोगों के, वो काम ही ना कर पाए। इसका एंटी इनकम्बेंसी, मतलब इसका असर भी तो पड़ सकता है ना। देखिए, उसमें लोगों को इन सब चीज़ों से नहीं मतलब, उन लोगों के काम से मतलब बता उसमें ही। हालांकि वजीरपुर की अगर आप देखें तो जैसे आप जानते हैं कि क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमने इतनी, ऐसा नहीं कि कोई गंदगी बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, कोई खत्ता ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है। कुछ समस्याएं ज़रूर हैं,
लेकिन फिर भी जैसे मैं बता रहा हूँ, इतने सारे जो कार्यकर्ता हैं, इनका मेन काम यही होता है कि जनता तक पहुँचाते हैं कि पावर सारी की सारी एलजी के माध्यम को एलजी को दी। इन्होंने जो केंद्र से कानून बनाया, ये कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते हैं, सारे लोग मिलकर मेरे साथ में लगते हैं, हम काम कराते हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे एक नेता हैं और उसके बाद में कार्यकर्ता, मैं तो एक बीच में एक ब्रिज हूँ। मुझे लगता है कि जो हुआ उससे भी हम अच्छा करके दिखाएंगे। बीजेपी बार बार जिस बिजली का, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, अस्पतालों में भी कमियां निकाल रहे हैं, बिजली के बिल बहुत बढ़ करके आ रहे हैं, बहुत लाख। और आउटर दिल्ली की हम बात करें, पूरी आउटर दिल्ली, मुंडका, किराड़ी, निठारी सब जलमग्न हैं, बहुत बड़े रोड टूटे पड़े हैं। आप तो वहाँ के प्रभारी हैं, तो वहाँ के कैसे उस शिकायत को दूर करेंगे? जो रोड पीरागढ़ी से लेके और मुंडका तक जाता है, उस रोड पे लगातार फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं बड़े अधिकारी। अभी भी पिछले हफ्ते ऑब्जेक्शन लगाया कि नीचे सर्विसेज जारी हैं, जिसमें आईजीएल भी है, जिसमें आपका एमटीएनएल की लाइन भी है और बहुत सारी और सर्विसेज हैं, जिसके अंदर वो बार बार कहते हैं इससे परमिशन लाओ, इससे लाओ, उसके अंदर फाइल घूम रही है। पूरी की पूरी फाइल पास हो चुकी है, उसमें नाले मेनली बनने हैं, क्योंकि जो कॉलोनियाँ थी, आपको पता हुआ कॉलोनियाँ बच गई। कॉलोनियाँ क्यों बची? इन्होंने किसी को मकान बना के दिए ही नहीं, डीडी ने कुछ करा ही नहीं, या तो झुग्गियाँ बच गई, या कॉलोनियाँ कट गई खेतों में। वो सारा पानी जो पहले तालाब और झीलों का था, वो उठ के रोड पे आ रहा है जब बारिश आती है, उसको निकासी का कोई रास्ता इन्होंने खोजा नहीं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया, फाइल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और कितना मर्जी रोक लें, मैं फिर कह रहा हूँ भगवान हमारे साथ में। जैसे बाकी रोड्स आपको दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, वो रोड भी बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है। बहादुरगढ़ में अगर आप चलेंगे तो बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए, आपको यकीन है कि जो दिक्कतें खड़ी करी हैं बीजेपी ने, एलजी ने, जो काम अटकाए हैं, लोगों को आप समझा पाएंगे सब? बिल्कुल। और लैटरी खोलेगी मुझे विधानसभा में? लोग समझे हुए हैं, इसलिए आपके सामने इतने सारे लोग आए हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं तो कहूँगा आप मेरे साथ चले, साथ साथ चलेंगे। कभी आपने भी मुझे कोई समस्या बताई, आपने देखा कि अभी एक कहीं से कोई पत्रकार, मैं तो आप तो हो पत्रकार, नहीं कुछ सच में मतलब आप जर्नलिस्ट हो, कुछ लोग आजकल तो चलो कोई भी जा सकता है। एक वीडियो बनाई उन्होंने, वीडियो डाली, उस दिन 18 वीडियो उसी गली की डल गई कि नहीं हमारा तो बहुत अच्छा काम करा। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं अगले दिन 6 बजे वहाँ पहुँच गया। हर उस आदमी ने जिसने कह दिया था कि कोई दिक्कत आ रही है, कभी पानी भी आ रहा है, मेरे बच्चे के इसमें आए, मेरे नाती के दिल में छेद था, वो ठीक करा दिया। एक ने कहा मेरे बच्चे को, जहाँ लोगों की नाराजगी होगी, कहीं लगेगा कि विरोध हो रहा है, तो आपका विधायक आपके पास पहुँचेगा? आपका विधायक आपके पत्रकार के साथ में वहाँ पे होगा और समाधान कराएगा। चलिए, ये इनका कॉन्फिडेंस है कि चाहे जो भी हो जाए, तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। नगर निगम में भी लॉटरी निकलेगी, स्थायी समिति भी बनेगी और चौथी बार नगर निगम में सरकार बना करके एक रिकॉर्ड कायम करेगी। इस तरह का भरोसा आम आदमी पार्टी को है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।